Hello, Peaches. Welcome to episode 16. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लती का पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। एक्ट लाइक एन एडल्ट। बस मुझे फ्रैंकली बताओ क्या बात है, ताकि हम दोनों बस एक ही बार में सब कुछ ठीक कर सके। प्रिया अपने लॉलीपॉप को माउथ की दूसरी साइड पे धकेल दिया। मैं गुस्से से उसके मुंह से वो लॉलीपॉप निकाल कर फेंक देती हूँ। टेक दैट स्टूपिड लॉलीपॉप आउट। क्या मतलब? क्या तुम सच में नहीं जानती मैं क्यों गुस्सा हूँ? हाँ, यू नो इट परफेक्टली वेल, प्रिया बोलती है। हाँ हाँ, और ये भी एक बात है कि थाईलैंड में जो हुआ था उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत बार तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। ओह, माफ़ी मांग चुकी हो? तो मुझे ओवर प्राइस चीज़ एक गिफ्ट कर देना विद ए कार्ड। शायद उसे भी तुम्हारी सेक्रेटरी ने लिखा होगा। इसे तुम अपोलोजाइज़ करना बोलती हो? अच्छा, तब तो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है लतिका। और हाँ, एक बार तुम सीख लो कि माफ़ी कैसे अच्छे से मांगते हैं, फिर आना मुझसे एंड सांसा से भी माफ़ी मांग लेना। एंड बाय दिस आई मीन रियल अपॉलॉजी। ये बोलकर प्रिया वापस फील्ड में चली जाती है अपना गेम कंटिन्यू करने। हफ्ते निकल गए हैं उस दिन से। प्रिया ने मुझे अपने सारे प्रेजेंट्स वापस भेज दिए हैं एंड मैं उसे अपोलोजाइज भी कर रही थी, लेकिन अब वो चाहती है कि मैं उस सांसा बिच से भी माफ़ी मांगूँ। फक, मैं चिल्लाई। ये बातें सोच सोच कर एंड अपना पेन नीचे फेंक देती हूँ। ओह, क्या कर रही हो तुम लतिका? ये पेन 20,000 का है। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं नहीं आ सकती क्या? ओके, मैं बस तुम्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट देने आई थी, हमारे वो जो नया प्रोजेक्ट था ना उसी क्या। ओह, ओके। रीमा एक चेयर खिसकाती है और मेरे सामने रखती है एंड मुझे वो फाइल देती है। बट सिंस मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट गेट्स यू इन सच ए मैस? एंड हाँ, मुझे पता है ये राज की वजह से नहीं है, क्योंकि वो नालायक तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है तुम्हें दिन भर गुस्सा रखने के लिए। और लिली भी बोल रही थी, जब से तुम उस ट्रिप से वापस आई हो तब से बड़ी परेशान लग रही हो। तो क्या तुम मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है? रीमा पूछती है। यार कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना है। लतिका, क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है? हाँ? प्रिया, इट्स बिकॉज ऑफ प्रिया। क्या? लेकिन मुझे तो लगा था ये सब कुछ उसके साथ बंद हो चुका है। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो मुझ पे गुस्सा है फॉर समथिंग सो स्टूपिड, और उससे पिछले 2 हफ्तों से मैं उससे माफ़ी मांग रही हूँ, बट नो, दैट बिच कीप्स इग्नोरिंग मी। मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था जैसा जैसा मैं रीमा को अपना सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था एंड मेकिंग मी वांट टू स्लैप हर। एंड फाइनली शी फिनिश्ड bursting in laughter before trying to cover it with her hand. सॉरी सॉरी सॉरी। एंड क्या था वो स्टूपिड समथिंग? वेल, 3 weeks ago जब हम थाईलैंड में थे। व्हाट? व्हाट? तुम उसे थाईलैंड लेकर गई थी? आर यू स्टिल स्लीपिंग विथ हर? रीमा स्केम्ड। श्श, चिल्लाओ मत। यू स्टूपिड। नो, वी डिडंट स्लीप टुगेदर एनीमोर। थाईलैंड से लौटने के बाद बिल्कुल भी नहीं। क्या? बस 3 हफ्तों के लिए? लतीका, विद अ डिसअप्रूविंग लुक शी ट्राइज टू हिट मी ऑन माई शोल्डर। हाँ हाँ, मुझे पता है। इट्स जस्ट दैट प्रिया इज़ प्रिया। जब भी मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ये लास्ट बार है, ये लास्ट बार है, लेकिन अगले दिन इट बिकम इवन वर्स। पता नहीं, मैंने ऐसा कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं किया है। एंड उस दिन से मैं हमेशा ऑफिस से जल्दी घर चली जाती हूँ जस्ट टू स्लीप इन हर आर्म्स। समटाइम्स मैं ये विश करती हूँ कि काश राज घर पर ना हो, ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और जस्ट टू सी हर स्माइल। क्या तुम्हें याद है जब मैं 12 के थे, वी वेंट टू स्केट बोर्डिंग एंड मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरा एक दांत टूट गया था। एंड देन आई नेवर वेंट बैक इन द फियर ऑफ ब्रेकिंग अनदर टूथ, बट आई वेंट विथ हर, क्योंकि मैं जानती थी प्रिया बहुत खुश होगी। रीमा मुझे देखी जा रही थी विथ हर माउथ अगैप। रीमा, रीमा। ओह शिट,
ओ शिट, ओ माय गॉड लतिका, यू आर इन लव। क्या? नो, आई एम नॉट इन लव। मैं पैनिकली रिप्लाई करती हूँ। लतिका लूथरा is finally in love with a 21-year-old girl. Congratulations! रीमा अपने चेयर से उठकर मुझे हक करने लगती है जैसे ये कोई सेलिब्रेट करने की बात है। स्टॉप रीमा, उसकी आदत है हर चीज़ को ड्रामा से बोलने की। रीमा, मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं उसे एक सुपर एक्सपेंसिव मोटर बाइक ला के दूँ तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? हे भगवान लतिका, उसके पास जाओ एंड जस्ट अपोलोजाइज इन पर्सन। दैट्स हाउ वी नॉर्मल पीपल डू। बस उतना। ओके ओके। ऑल माई एंगर केम इन टू लाइफ जब प्रिया के घर का दरवाज़ा सांसा खोल दिया। लतिका, calm down. You are here to sort things out, not to accelerate it. Oh, ये तुम हो? I'm sure you know there is a law against harassment, she said coldly, and अपने arms fold कर लेती है। Anyway, मैं अपने आप को काम रखने के लिए उसे इग्नोर करती हूँ। कौन है? मुझे प्रिया की वॉइस सुनाई देती है। नो वन, सांसा प्रिया को रिप्लाई करती है। कैन यू स्टेप असाइड? तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। मैं बहुत पोलाइटली उस रेडट से बोलती हूँ। वो मुझे एक मोमेंट के लिए देखती है एंड साइड हट जाती है। लतिका? प्रिया अपने काउच पर बैठी हुई थी विद अ सरप्राइज लुक ऑन अ फेस। कैन वी टॉक इन प्राइवेट प्लीज़? सांसा, तुम जाओ और अपने कपड़े पहन लो। हम आशा के आने से पहले हमको वापस आना है, प्रिया उसे बोलती है। जैसे ही सांसा चली जाती है, प्रिया मुझे अपने पास बैठने के लिए बोलती है एंड वो अब गुस्सा भी नहीं लग रही थी। वेल, आई होप ऐसा ही हो। लुक, आई नो आई क्रॉस द रेड लाइन एंड आई एम हियर टू अपोलोजाइज। मुझे तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली 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 सॉरी एंड आई एम आस्किंग यू टू फॉरगिव मी प्लीज़। प्रिया मेरे हाथ अपने हाथों में लेती है, which definitely surprised me. She shies before starting to speak. ओके। क्या? ओके? रियली तुम मुझे माफ़ कर दे रही हो? हाँ, मैं तुमसे हफ्तों से गुस्सा थी। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू एडमिट योर मिस्टेक्स लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। बट मुझे पता है तुम लतिका हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम स्पेशल हो। एंड वैसे भी इस स्पेशल गिफ्ट के साथ मैं और कैसे गुस्सा रह सकती हूँ? शी वेव्स हर न्यू फोन इन फ्रंट ऑफ मी। आई ऑल्सो लाफ्ड एंड ट्राइड टू किस हर बट शी पुल्स बैक। व्हाट? अब क्या हुआ? लुक लतिका, मैं खुश हूँ कि वी एक्सप्लेन्ड ईच अदर, बट वो मेरे हाथ अपने गालों से हटाती है। बट क्या? तुमने अभी बोला कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं उसे कन्फ्यूजली पूछती हूँ। हाँ हाँ, बट ये सब चीज़ें जो हमारे बीच में हो रहा था, इन्हें अब बंद करना ही होगा। क्या? बोलकर मैं कुछ स्टेप्स पीछे चली जाती हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? लतिका, तुम्हें पता है हम ये सब जो कर रहे हैं, ये सब गलत है। हमने जितनी बार बोला ये लास्ट, हम वो सब फिर से दोबारा ज़रूर किए। और इन पिछले 3 हफ्तों में मुझे मौका मिला इसके बारे में अच्छे से सोचने के लिए। एंड सच में मुझे लगता है हमारे बीच में ये सब जो चल रहा है, इसे अब रोकना ही होगा। देखो, इवन इफ़ योर मैरिज इज़ नॉट द बेस्ट, लेकिन फिर भी राज ये सब डिज़र्व नहीं करता, स्पेशली नॉट फ्रॉम मी आफ्टर ऑल ही हैज़ डन फॉर मी। ओके, तो ये सब तुमने अपने आप डिसाइड कर लिया है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी अपना योगदान दिया है? प्लीज़ लतिका, फिर से मत शुरू हो जाओ, समझो मेरी बात। प्रिया, तुम ही देखो, जब से ये लड़की आई है वो ज़रूर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ भरी है एंड नथिंग इज़ गोइंग वेल बिटवीन अस। लतिका, सांसा का इसमें कोई हाथ नहीं है। आई एम परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग माई ओन डिसीजंस। ओके, देन आई गेट इट। तुम मेरे साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। मैं आगे गई, अपना बैग पकड़ी एंड वॉक टूवर्ड्स द एग्जिट।
एंड प्रिया भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। लतिका, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। ओके, सो तुम क्या चाहती हो? मैं कैसे लूँ आखिर तुम्हारी ये बातें? हाँ, आई डोंट नो, वी कुड ट्राई टू बी फ्रेंड्स लाइक बिफोर। फ्रेंड्स? ठीक है, मैं भी घर जाना चाहती हूँ। माई फ्रेंड? आई स्लैम द डोर इन अ फेस। फ्रेंड्स? फक इट। वाह, यू आर रियली ब्यूटिफुल टुनाइट हनी। हम बीच पे जा रहे हैं, कोई स्टेट डिनर पर नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स। वेल, राज ने आज अपनी प्राइवेट यार्ड पर एक पार्टी रखी है विद क्लोज फ्रेंड्स ओनली, लाइक आवर फ्रेंड्स आशा, एंड जो रीज़न है मेरा ये ड्रेस पहनने का, दैट इज़ यस, प्रिया। आई एम गोइंग टू मेक हर रिग्रेट दैट वी एंडेड आवर लिटिल अरेंजमेंट। हाँ हाँ राज, मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं, एंड यू डोंट वरी, क्योंकि जो बिकिनी मैंने पहन रखी है ना, वो और भी अच्छी है। इन a sensual tone, I whispered to her, he who growled and gripped my butt. Or, well, we could let our friends enjoy the beach बस हाफ एन आवर के लिए, और उस टाइम पर हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। ये कहकर राज मुझे बेड की ओर इशारा करता है। हाँ शायद, बट आई डाउट कि रीमा हमारे लिए हाफ एन आवर भी वेट करेगी। ही शाइज एंड फॉलोज मी आउट ऑफ आवर अपार्टमेंट। क्या क्या तुम अभी अभी मेट गाला से आई हो? पलक मुझसे पूछती है। नो। ओके, तो तुम ऐसे ड्रेस्ड होकर क्यों आई हो? हाय, आई हियर आशा's वॉइस। आई टर्न टू हर एंड लेट मी टेल यू दैट आई वाज राइट टू चूज दिस ड्रेस, क्योंकि प्रिया मुझे देखते ही अपनी आंखों से मुझे अनड्रेस कर देती है। बट आई डिड द सेम बिकॉज शी वाज ओनली वेयरिंग अ रेड बिकिनी। उसके बाल गीले थे एंड गीले बालों से पानी खिसक कर उसके चेस्ट से होकर टमी तक जा रही थी। अपना मुंह तो बंद करो, वरना ज़रूर ही मक्खी घुस जाएगी। पलक मेरे कानों पे आके बोलती है। ओह प्रिया, आई मिस्ड यू सो मच। राज बोलकर उससे जाके हक करता है। प्रिया उसे एक छोटी स्माइल देती है, जो ज़रूर सबको लगता होगा कि जेन्युइन है, बट आई कैन टेल दैट शी इज़ अनकम्फर्टेबल। गाइस, इधर देखो, ये है प्रिया की सुपर हॉट सिस्टर आशा। ओके, अब चलो, हाउ अबाउट वी टेक ए राइड ऑन माई न्यू बेबी। राज अपनी याच की ओर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है। लेट द गेम बिगिन डियर प्रिया। देखते हैं कि क्या अब भी तुम बस मेरी दोस्त बनना चाहती हो। कम ऑन लतिका। राज मेरा हाथ पकड़ता है एंड मुझे जेट स्की की ओर लेके जाता है, जिस पर बैठकर हम याच में जाएंगे, क्योंकि याच बीच से थोड़ा दूर था। राज, तुम आशा को लेकर जाओ, मुझे प्रिया से कुछ बात करनी है, और मैं अपनी सन ग्लासेस भी लाना भूल गई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। ओके। आशा अपनी बहन की ओर देखती है, बट विद ए नॉड फ्रॉम प्रिया शी फॉलोज राज, एंड प्रिया मेरे पीछे पीछे आती है। तो कैसी हो तुम प्रिया? हाँ ठीक हूँ, और तुम? यस, मी टू। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, सांसा ठीक है। ओह, तो अब तो मना भी नहीं कर रही, मतलब वो अब सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पॉइंट क्या है मना करने के लिए, तुम ऑलरेडी सोच चुकी हो। मैं अपनी ग्लासेस लेती हूँ एंड हम वापस याच पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आधे जेट स्की पर घूम रहे थे, कुछ म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, और कुछ पूल के पास बैठे हुए थे। मैं जाकर काउच पर बैठ जाती हूँ प्रिया और माया के बीच, एंड धीरे से मैं अपने हाथ प्रिया की थाइस पर रखती हूँ। आई स्माइल इनोसेंटली एट हर व्हेन शी लुक्स एट मी। मैं अपने हाथ धीरे धीरे उसकी थाइस के ऊपर सरका रही थी, तभी प्रिया गॉट अप एंड लाई ऑन द मैट जो पूल के पास था। लतिका, क्या तुम्हें ये गाना याद है? लिली पूछती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है, आई मिस बीइंग चीयर लीडर्स। तुम चीयर लीडर थी? वाह, माया बोलती है। हाँ, और वो कैप्टन थी, रीमा बोलती है। क्योंकि म्यूज़िक बज रहा था और पहले ही कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो मैं भी उठती हूँ। आई टुक ऑफ माई ड्रेस टू रिवील माई मैचिंग ब्लू बिकिनी।
लतिका, क्या तुम शाम होने से पहले ही सेक्स के बारे में सोच रही हो? माया पूछती है। मैं अपनी आंखों के कॉर्नर से देख पा रही थी कि प्रिया मुझे देखने के लिए अपनी सनग्लासेस कुछ सेकंड के लिए निकाल दिए एंड फिर से पहन लेती है ताकि उसे कोई देख ना सके। एनीवे, मैं सनग्लासेस के पीछे से भी जान सकती थी कि प्रिया मुझे ही देख रही है। सो आई स्टार्ट डांसिंग एंड विद एक्स्ट्रा स्विंग्स इन माई हिप्स एंड फिर मैं पूल के अंदर चली जाती हूँ। जब मैं पूल से बाहर निकलती हूँ, मैं प्रिया के पास जाके बैठती हूँ, जो कि जब से आई थी कुछ नहीं बोल रही थी, बस या तो मुझे देख रही थी या फिर अपने फ़ोन पर घुसी हुई थी। आई लीन ओवर हर टू टेक माई टॉवल, और ऐसे कि हमारे चेस्ट एक दूसरे को टच कर रहे थे। मेरे हाथ उसके बेयर स्टमक पे एंड मेरे बाल उसके आर्म पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स छोड़ रहे थे। एंड उस टॉवल को लेकर मैं अपने बाल सुखाने लगी कि तभी प्रिया बोली, क्या मैं जान सकती हूँ तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? लतिका, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? डोंट प्ले दिस गेम्स विथ मी। जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें बोला कि हमारे बीच में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम मुझे सड्यूस कर रही हो टू पुट मी बैक इन योर बेड। डोंट यू थिंक इट्स सेल्फिश एंड पैथेटिक? एक सेकंड के लिए सच में मुझे उसकी बातें चुभी, और चुभती भी क्यों ना। आई रियलाइज दैट शी वॉज राइट। शिट, ये मैं क्या कर रही हूँ? सच में मेरा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया क्या? बस ये बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि राज पीछे से चिल्लाता है, हु वॉन्ट्स टू टेक द राइड इन माई ब्लू वाटरक्राफ्ट, जिसे सुनकर अनिमेश और आयुष भी जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, और प्रिया भी। Okay, guys, that's it for the 16th episode. I hope you all liked and enjoy it. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.